हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो नंबर 3 है और इसमें हम समझेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले दो वीडियो और बन गई हैं, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड। ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। उनमें परमाणुओं के नाम, परमाणु क्रमांक, संकेत, परमाणु भार फर्स्ट वीडियो में है और सेकंड वीडियो में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ही हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता निकालने का अनुभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 में रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना पूरी वीडियो में और स्किप मत करना एक भी पॉइंट को। ठीक है, और मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद रासायनिक सूत्र बनाने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। तो एक ही वीडियो में आप रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाओगे। कोई भी रासायनिक सूत्र या रासायनिक समीकरण आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए देखिए, हमें कुछ स्टेप्स लगाने होते हैं। उन स्टेप्स में नंबर 1 याद रखिए सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमें दो परमाणुओं की, कम से कम दो परमाणुओं की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कम से कम दो परमाणु। ठीक है, दो परमाणु, या ऐसे कह सकते हो कि एक परमाणु और दूसरा यौगिक ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या ले सकते हैं हम, यौगिक ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कम से कम दो परमाणु या एक यौगिक ले सकते हैं। ठीक है, तो वो परमाणु हमारे या तो समान हो या असमान हो, जो दो परमाणु हम ले रहे हैं, या एक परमाणु और एक यौगिक को ले लेंगे। ठीक है, तो ये समझिए यहाँ से जो हम दो परमाणु ले रहे हैं, तो वो परमाणु दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आप दो प्रकार के परमाणु ले सकते हो। कैसे, कौन कौन से? एक तो ले सकते हो आप समान परमाणु, अभी एग्जांपल समझाऊंगा। समान परमाणु, एक जैसे दोनों को। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो असमान परमाणु, अलग अलग भी ले सकते हो, असमान या भिन्न भिन्न परमाणु। ठीक है, देखो समान परमाणु कैसे, समान परमाणु का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले समान परमाणु समझाता हूँ। देखिए, इसको समझते हैं। जैसे कि होते हैं ना, हमारे पास एक सूत्र होता है H2। ठीक है, इस प्रकार का सूत्र O2। ठीक है दोस्तों, N2, जितनी ये ज़्यादातर गैस होती है, H2, O2, N2, H2 हाइड्रोजन गैस होती है, O2 ऑक्सीजन गैस होती है और N2 नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसमें दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और दोनों ही समान है, एक जैसे ही परमाणु है। ऑक्सीजन में भी दोनों परमाणु समान है, इसी प्रकार नाइट्रोजन में भी दोनों परमाणु एक ही समान है। अब हम बात करते हैं असमान परमाणुओं की। तो असमान परमाणु कैसे, देखिए, जैसे CH4, एक उदाहरण लिया हमने CH4 का। ठीक है दोस्तों, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग परमाणु हैं। इसी प्रकार से हमने लिया है H2O का उदाहरण। तो H2O में हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है। ठीक है, इसी तरह से हमने लिया NH3, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो NH3, तो देखिए NH3 में क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु हैं, दोनों ही हमारे कैसे हैं, अलग अलग है। उसके बाद एक परमाणु और हम एक यौगिक ले सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल बनेगा वो एक परमाणु और एक यौगिक का बनेगा। परमाणु लिया हमने, ठीक है, और प्लस दूसरा हमने क्या लिया इसके साथ, यौगिक। तब भी हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिला करके, तब भी हमारा दोनों को मिला करके रासायनिक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या नियम बनाएंगे, उनके सब अभी आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, आप वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से समझते रहो बस। रासायनिक सूत्र हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे मिलेगा ज़रा उसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, परमाणु आप एनीवे कोई परमाणु ले लो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ
सोडियम परमाणु लिया समझने के लिए, सोडियम, और यौगिक की जगह पे कुछ भी ले लो, जैसे कि यहाँ ले लिया हमने SO4, ठीक है, SO4। तो जब Na और SO4 को हम मिलाते हैं तो हमें एक सूत्र मिलता है Na2SO4, Na2SO4, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। या हम दूसरा भी एक और ले सकते हैं, जैसे कि परमाणुओं की बार हमने दूसरा ले लिया, जैसा मान लो हमने ले लिया यहाँ Cu, ठीक है, और यौगिक की जगह कुछ भी ले लो यहाँ यौगिक की जगह पे, जैसे मान लो SO4 ही ले लिया हमने, दोबारा भी समान ही ले रहे हैं हम दूसरा भी, तो यहाँ से एक सूत्र बन के आएगा CuSO4, CuSO4। तो कैसे बन के आएगा ये, अभी इनके नियम समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आपको अजीब अजीब लग रहे होंगे समझने में, देखने में, कि कहीं पे हम 2 लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ Na के साथ 2 लगाया है, यहाँ Cu के साथ 2 नहीं लगाया, ठीक है। तो इनके कुछ नियम होते हैं दोस्तों, तो उन नियमों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इन्हें। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम पहले। तो अब हमने ले लिया एक एग्जाम्पल यहाँ, अब की बार एग्जाम्पल ले रहे हैं Na, सोडियम ले लिया हमने, और यौगिक की जगह पर हम ले रहे हैं एसिट्रेट, CH3COO। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं सूत्र निकल के आएगा सोडियम एसिट्रेट, सोडियम लवण का, सोडियम एसिट्रेट का, CH3COO Na, ठीक है। तो इस प्रकार से सूत्र हमारे बन जाते हैं। तो देखिए दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी रासायनिक सूत्र जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कम से कम 2 परमाणु समान या असमान हो, या एक परमाणु और दूसरा यौगिक ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम परमाणुओं से सूत्र बनाएंगे, तो जब हम परमाणुओं से सूत्र बनाएंगे तो हमारे 2 प्रकार के सूत्र हमें मिलते हैं। कौन कौन से, जो समान परमाणुओं से मिलकर बने हों, और जो 2 हमारे असमान परमाणु से मिलकर बने हों। तो जब समान परमाणु से बनेंगे तो इस तरह से बन के आएंगे, ठीक है, और जब असमान परमाणु से बनाएंगे तो इस तरह के हमारे यौगिक बन के आते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एक परमाणु और दूसरा यौगिक, कोई एक परमाणु कोई एक यौगिक, तब भी हमारा एक सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि परमाणु की जगह पर सोडियम ले लिया, यौगिक की जगह पर हम सल्फेट यौगिक ले लिया, तो हमारा Na2SO4 रासायनिक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉपर ले लिया, सल्फेट ले लिया, तो कॉपर सल्फेट सूत्र हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम ले लिया, एसिट्रेट ले लिया, सोडियम एसिट्रेट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप की बात थी। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, स्टेप नंबर 2 की। देखिए नंबर 2 पे क्या करना है आपको, नंबर 2 पे अब ये करना है कि आप सबसे पहले परमाणु लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले परमाणु लेते हैं, तो हमने सबसे 1 पे हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 परमाणु लेंगे, ठीक है। 2 परमाणु लेने के बाद में हम उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 सेकंड, डिस्टर्बेशन हो रहा ना। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। स्टेप 2 पे आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो तीसरा स्टेप लगाना होता है दोस्तों, तीसरे स्टेप में हमें ये देखना होता है कि जो हमने परमाणु या यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं लिखी हैं तो क्या वो समान है या असमान है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्याओं को देखने के बाद लिखेंगे हम, यदि दोनों परमाणुओं या यौगिकों, कुछ भी कह सकते हैं, यदि दोनों परमाणुओं या यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं, की ऑक्सीकरण संख्याएं समान हैं या हों, तो क्या करेंगे, तो उन्हें काट देते हैं, ठीक है। उनको हम कैलकुलेट नहीं करते, फिर काट देते हैं। और यदि आगे समझिए स्टेप 3 में, यदि नंबर 4 में, यदि असमान हैं, अलग अलग हैं, यदि अलग अलग हों तो क्रॉस मतलब तिरछी गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। बस ये स्टेप याद रखने हैं, 4 स्टेप बन रहे हैं छोटे छोटे से, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें रासायनिक सूत्र समझने के लिए, ठीक है। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे इसमें,
ठीक है, यौगिकों के सूत्र हम तुम्हें बताएंगे इसमें, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। तो देखिए इसके बाद अब हमें आगे क्या करना है। अब हमने 4 स्टेप हमने समझे, अब इन चारों स्टेपों को यहाँ देख लिए। अब एक एक स्टेप वाइज हम समझते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले स्टेप में ये था कि आप परमाणु या यौगिक लिख लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले परमाणु और परमाणु का बना कर दिखाएंगे, समान परमाणुओं का। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन ये ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो होता है प्लस और माइनस दोनों की ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करेगा। ठीक है ना। तो और दूसरा तरीका मैं तो बता दूँ, देखिए ट्रिक बता देता हूँ मैं तुम्हें, ट्रिक याद रखिए। जब हम परमाणु का यौगिक का सूत्र बनाएंगे, ठीक है ना, समान के लिए बता रहा हूँ, जब हम समान परमाणु का बनाएंगे, किनका, समान परमाणुओं का, तो समान परमाणुओं के लिए ट्रिक है ये। तो हम क्या करेंगे, इनको सीधा जोड़ कर लिख दो, एक H और एक H2 बना दो इसको। ठीक है, ये 2 को जो लिखना है उसके नीचे की साइड में लिखना है। इसी प्रकार से जैसे O2, O और प्लस O, तो इसको भी और इसको भी दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा दोस्तों O2। इसी प्रकार से ये N और ये N, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बन जाएगा N2 नाइट्रोजन। ठीक है ना। इस तरह से जो समान परमाणु का बनाएंगे उनके लिए है। और यदि हम असमान परमाणु को बनाएं, अलग अलग परमाणुओं का बनाएं, तब क्या करेंगे, असमान परमाणुओं के लिए, असमान परमाणुओं के लिए, तो असमान परमाणुओं के लिए सपोज करिए अब एक परमाणु आपने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, और दूसरा परमाणु आपने ले लिया अब की बार ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब हमें देखना है इनका सूत्र क्या बन के आएगा, तो किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो अब मैंने दूसरे स्टेप में आपको बताया था परमाणु लिखने के बाद में स्टेप नंबर 2, देखिए यहाँ पर समझिए, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं उनकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लो, हमने पहले पे लिखे परमाणुओं के संकेत, अब दूसरे पर हम लिखेंगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +K1 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -K2 होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या के लिए स्टेप तीसरा देखिए। अब काम नंबर 3 करना है आपको। यदि दोनों परमाणुओं या यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं समान हों तो उन्हें काट देते हैं। ठीक है, अगर समान है तो यहाँ तो समान नहीं है, इसकी 1 है इसकी 2 है, तो अलग अलग होगी दोनों की। तो स्टेप नंबर 4 लगेगा फिर। ठीक है, यदि अलग अलग हों तो क्रॉस गुणा करते हैं, तो इसकी गुणा अब इसके साथ कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस की वरीयता हो जाएगी खत्म, बस केवल गुणा कर दो संख्या के साथ। तो 4 की हाइड्रोजन की गुणा करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गुणा करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा H2, और ऑक्सीजन को गुणा करेंगे 1 में, तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा ऑक्सीजन। इस प्रकार से एक रासायनिक सूत्र बन का जाएगा H2O, ये जल का सूत्र बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं जल, क्या बोल देंगे इसको, जल, ये जल का सूत्र बन गया, वाटर। अब देखिए आगे इसी प्रकार से हमें दूसरा परमाणु लेना है। जैसे कि मान लो हमने समझ लिया, हमने ले लिया अब की बार, फिर हाइड्रोजन लिया और अब की बार ले रहे हैं हम नाइट्रोजन को। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन ले लिया दूसरा परमाणु। और इसमें जो हम परमाणु लेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एक प्लस और एक माइनस की ऑक्सीकरण संख्या वाला परमाणु हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन 1 प्लस का और एक नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है -3। बराबर नहीं है तो इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। हाइड्रोजन की 3 की गुणा करेंगे तो 3 और N की गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो नाइट्रोजन को लिख लो, पहले हाइड्रोजन को लिख लो, कैसे लिख लो, तो N1 हाइड्रोजन की 3 की गुणा करेंगे तो 3 NH3। ठीक है, ये दोस्तों ये बन जाता है हमारा अमोनिया का सूत्र। अमोनिया एक गैस होती है, उसका सूत्र है अमोनिया गैस। ठीक है, NH3 अमोनिया गैस का सूत्र है। तो मुझे उम्मीद है कि परमाणुओं का आपको सूत्र बनाना सीख गए होगे आप। ठीक है, आ गया होगा अच्छी तरह से। एक तो समान परमाणु ऑक्सीकरण सूत्र कैसे बनाएंगे, दूसरा है असमान परमाणुओं के लिए रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यौगिक के लिए समझाऊंगा। तो यौगिक को समझने से पहले आपको कुछ एक चीज़ समझनी है, कुछ यौगिकों के नाम और सूत्र वह उनकी ऑक्सीकरण संख्या में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उन्हें समझने के बाद ही आपको यौगिकों के रासायनिक सूत्र समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यौगिकों के सूत्र। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक लिख दिए हैं। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण यौगिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सूत्र जो बनेंगे इसी में बनेंगे, हमारे लगभग 95% हमारे इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, यौगिक से ही हमारे सब सूत्र होते हैं। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही यौगिक मैंने लिए हैं, इसके अलावा भी हमारे कुछ यौगिक और भी होते हैं। यदि आपको वो पूरे डिटेल से चाहिए तो कमेंट में बताना। ठीक है, मैं उन सभी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट यौगिक उठाए हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सूत्र हमारे बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सल्फेट। ठीक है दोस्तों, सल्फेट, इसका सूत्र लिखना है आपको SO4, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे -2। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CO3। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या -2। हाइड्रोक्साइड OH, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। इसी प्रकार से एसिट्रेट CH3COO, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी -1। फिर अमोनियम NH4+,
ठीक है, ये 5 यौगिक हमने लिए हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्याएं ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनके सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से हमारे ज़्यादातर सूत्र बनते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझनी है, यहाँ पर देखिए ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। तो ये हमारे कुछ ऐसे यौगिक हैं जो 20 से ऊपर के हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे इनके सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये सिलेबस में हमारे में आते हैं इनके सूत्र। तो इन यौगिकों को और याद कर लेना, 6 हैं ये टोटल, ठीक है, 6 यौगिकों को और याद कर लो। उसके अलावा मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपका, ठीक है, कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं आएगा। देखो क्रोमियम Cr, ठीक है, 2 पॉजिटिव, Cr इसका संकेत होता है, डी ब्लॉक तत्व होते हैं, ये सगळे डी ब्लॉक हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या +2। आयरन का जो होगा Fe, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ और देखने को मिल सकती है इसमें, क्या है वो देखिए, आयरन का कभी कभी नाम फेरस भी होता है, ठीक है दोस्तों, फेरस। तो फेरस के लिए भी हम Fe का ही प्रयोग करते हैं और ऑक्सीकरण संख्या इसके लिए +2 लगाते हैं। कभी कभी फेरिक देखने को मिलेगा, फेरिक, ठीक है, तो फेरिक देखने को मिल जाए तो Fe ही इसका सूत्र लिखा जाएगा और ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे फिर हम इसकी +3। तो ये आयरन के लिए 2 नाम स्पेशल हैं, याद रखना, फेरस और फेरिक। फिर आएगा कॉपर, Cu2+, ऑक्सीकरण संख्या है जिंक Zn2+, ठीक है, बेरियम Ba2+, और इसी प्रकार से सिल्वर Ag, इसकी +1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये आपको ये यौगिक जो 20 से ऊपर के हैं और ये परमाणु जो 20 से ऊपर के हैं और ये यौगिक, ठीक है दोस्तों, 5 यौगिक, इन्हें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें नोट कर लेना। उसके बाद अब हम समझते हैं इनके यौगिकों के सूत्र, ठीक है, कुछ यौगिकों के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। चलिए मैं उन्हें समझा देता हूँ आपको। तो आगे देखिए दोस्तों, अब हम कुछ यौगिक लेंगे, ठीक है, और उसके द्वारा हम कुछ एग्जाम्पल्स के रासायनिक सूत्र बना कर समझेंगे। देखिए जैसे कि हम ले रहे हैं, आपको बनाना है जिंक सल्फेट का सूत्र, ठीक है, जिंक सल्फेट का आपको सूत्र बनाना हो, जिंक सल्फेट का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका संकेत लिखेंगे, ठीक है। तो जिंक का जो सूत्र होता है दोस्तों वो Zn होता है, क्या हो जाएगा, Zn। और इसी प्रकार से सल्फेट का हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा SO4। सूत्र लिख लिया हमने, स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया, ये है स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप 2 पे हमें करना होता है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, मैंने अभी आपको बताई थी, +2, और सल्फेट की होती है दोस्तों -2। ये हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 का नाम है। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि यदि हमारी दोनों की ऑक्सीकरण संख्या समान है तो हम उन्हें काट देते हैं। तो यहाँ तो 2 और 2 बराबर हैं तो हम इन्हें काट देंगे, ठीक है। उसके बाद इन कुछ सूत्रों को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर ये बन जाएगा ZnSO4, ये हो जाएगा ZnSO4, ये इसका सूत्र बन गया जिंक सल्फेट का। इसी प्रकार से अगर हमें मान लो और सूत्र समझना है, हमें बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हमें बनाना हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ठीक है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम के लिए हम सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना, पहला चैप्टर जो आएगा वो इन्हीं पर डिपेंड होगा, ये समझ लेना अच्छी तरह से। पहला चैप्टर हमारा इन्हीं से है सब कुछ, अगर ये समझ लिए तो पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी करीबन 8 से 10 नंबर के हमारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। बहुविकल्प में भी पूछे जाते हैं ये, और रिएक्शन भी पूछी जाती हैं। और पूरा बेस तो हमारा इस केमिस्ट्री का सब इन सूत्रों पर डिपेंड करता ही करता है, तो ये बहुत पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम का सूत्र क्या हो जाएगा, Al, क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Cl, ठीक है दोस्तों। अब एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 और क्लोरीन की -1। यदि आपने ऑक्सीकरण संख्या याद नहीं करी है तो आप वीडियो 2 को देखना, ठीक है। उस वीडियो 2 में ये सब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें मैंने वहाँ वीडियो 2 में बताई हैं, ठीक है। यदि आपको परमाणुओं के नाम याद नहीं है, परमाणुओं को कौन से को क्या बोलते हैं, तो आप वीडियो फर्स्ट को जरूर देख लेना। वहाँ आपको वीडियो फर्स्ट में मैंने परमाणुओं के संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब चीज़ सिखाई है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ाई समझ में आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्त, आगे समझते हैं। अब हमारी ऑक्सीकरण संख्या बराबर नहीं, देखो पहला स्टेप तो ये हो गया हमारे यहाँ, सेकंड स्टेप ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब स्टेप 3 की बात आती है। स्टेप 3 में हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्याओं को, यदि बराबर हैं तो काट दो, ठीक है, बराबर नहीं है तो तिरछी गुणा कर देते हैं। तो ये बराबर नहीं है तो तिरछी गुणा हो जाएगी। Al की जब हम गुणा करेंगे Al में तो Al, और Cl की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों Cl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए सूत्र बन जाएगा AlCl3, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें बनाना है मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। हमें यौगिक दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे करते आ रहे हैं ऐसे ही स्टेप से करते चले जाओ। सोडियम का सूत्र दोस्तों Na, हाइड्रोक्साइड का सूत्र अभी बताया था मैंने आपको पीछे OH,
सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +K1 और हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या -K1, ठीक है, बराबर हैं तो कट जाएंगे ये, और सूत्र बन का जाएगा NaOH, NaOH, ठीक है ना। यदि ऑक्सीकरण संख्याएं आप जब तक याद नहीं करोगे जब तक आपको सूत्र समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्याओं को जरूर याद कर लो। आप वीडियो 1 और 2 को जरूर देख लेना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरह से। तो चलिए कुछ यौगिक मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बताया तरीका, ठीक है। यदि वीडियो अभी भी आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। वीडियो को बार बार देखना, कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपको कुछ यौगिकों के सूत्र लिख के बताता हूँ, डायरेक्टली सूत्र बताऊँगा, ठीक है। आपको इसी तरह से ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना के वो देखना है, ये इस तरह से ही, ठीक है ना। तो चलिए कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र समझते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र एवं उनके रासायनिक नाम, ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक नाम पहले ही मैंने लिख रखे हैं, तो रासायनिक सूत्र आपको बना के बताने हैं कमेंट करके कि इसका सूत्र क्या आएगा। तो वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का संकेत क्या हो जाएगा, Na, ठीक है, Na, और सल्फेट का सूत्र होता है SO4, ठीक है दोनों। और ऑक्सीकरण संख्या सोडियम की होती है +K1, सल्फेट की होती है -K2, तो दोनों की अलग अलग आएंगी। त्रिची गुणा करने के बाद हमारा जो सूत्र बन आएगा वो दोस्तों वो आएगा Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट का, तो Na2CO3। मैं डायरेक्टली सूत्र लिख रहा हूँ, जैसे प्रोसेस मैंने अभी पीछे आपको समझाए हैं बना के, आपको ही बना के देखने हैं ऑक्सीकरण संख्या लिख के, और फिर आपको देखने हैं बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ऑक्सीकरण संख्याएं बराबर हैं तो काट देना है, और बराबर नहीं है तो फिर त्रिशी गुणा करके लिख देनी है, ठीक है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों NaOH, NaOH। एक एक सूत्र को इंपॉर्टेंट सूत्र है, लिख लेना इन्हें, सब ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है सगरे। सोडियम एसिट्रेट का सूत्र हो जाएगा CS3COONA। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा NaNO3, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा दोस्तों NaCl। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2O। उसके बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Al2SO4 का होल 3, ठीक है, Al2SO4 का होल 3। आगे देखिए एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Al2CO3, ये CO3 है, ठीक है, CO3 का होल 3, Al2CO3 का होल 3, ठीक है, Al2CO3 का होल 3। उसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा Al, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे OH का होल 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और जौन से सिंबल को मैं छोटा बना रहा हूँ उसको छोटा बनाना है, जौन से सिंबल को मैं बड़ा बना रहा हूँ उसको बड़ा बनाना है, ठीक है। नोट करते चलना, नोटबुक में नोट कर लेना और इन्हें याद जरूर कर लेना। पोटेशियम एसिट्रेट, तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा CS3COOK। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम ऑक्साइड K2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। कैल्शियम एसिट्रेट, तो इसका सूत्र बन जाएगा CS3COO का होल 2 इंटू Ca। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बन जाएगा, दोस्तों CaNO3 का होल 2, ठीक है। अब देखिए आगे कैल्शियम क्लोराइड, क्या नाम आ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम सल्फेट, हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये बन जाएगा MgSO4। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो MgCO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों MgOH का होल 2। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2, ठीक है।
तो ये इनके रासायनिक सूत्र हो गए। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिए? 30 यौगिकों के हमने रासायनिक सूत्र याद कर लिए। ठीक है, अभी हम और आगे समझते हैं, तो बने रहना पूरी वीडियो में और एक एक रासायनिक सूत्र को नोट कर लेना। ठीक है, और ये याद जरूर करने हैं। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये दोस्तों ये बन जाएगा MgO। जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2। जिंक ऑक्साइड ZnO। जिंक क्लोराइड है, सॉरी जिंक क्लोराइड था ये, तो ये बन जाएगा ZnCl2। फिर जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर कॉपर सल्फेट CuSO4। क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा CuO। ठीक है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, या कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। फिर है कॉपर क्लोराइड CuCl2। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। आयरन सल्फेट तो FeSO4। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का हो जाएगा Fe2O3। फेरिक क्लोराइड FeCl3। बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम क्लोराइड BaCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण कहते हैं जिसको। कैल्शियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, खाने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। डेकाहाइड्रेट लग रहा है तो 10H2O। ठीक है, धावन सोडा कहते हैं जैसे। उसके बाद है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इनके सामान्य नाम भी अभी बताऊंगा मैं आगे। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू 1/2H2O। यूरिया NH2 इंटू CO इंटू NH2। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 24H2O। फिटकरी कहते हैं इसको, ये है फिटकरी का सूत्र। फिर है ये हो जाएगा हमारे पास मेथेन गैस CH4। एथिन गैस C2H6। एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, मेथिल अल्कोहल इसका सूत्र हो जाएगा CH3OH। बेंजीन इसका सूत्र हो जाएगा C6H6। ग्लूकोज या फ्रक्टोस इसका सूत्र हो जाएगा C6H12O6। सुक्रोस या चीनी, सुक्रोस या चीनी इसका सूत्र हो जाएगा C12H22O11। सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ 60 कंप्लीट रासायनिक यौगिक तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इनके रासायनिक सूत्र और लिखवा दिए हैं मैंने। ठीक है, अभी आगे और समझते हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहना और इनको स्क्रीनशॉट ले लेके साथ के साथ इन्हें नोट करते चलना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे समझते हैं अभी और। तो देखिए 61 पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एस्टिक अम्ल, ठीक है, तो ये हो जाएगा CS3COOH। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। उसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। एस्टिएल्डिहाइड CS3CHO। ठीक है, चौथे चैप्टर में हाई स्कूल के जो साइंस है उसके चौथे चैप्टर में कार्बोनाइज्ड यौगिक में यही चीज़ें समझोगे आप यहाँ। एसीटोन, एसीटोन के लिए हो जाएगा CS3COCS3। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोफॉर्म तो CHCl3। और लास्ट है साबुन का सूत्र, सोडियम लाउड कहते हैं जिसको। तो दोस्तों ये हो जाएगा C17H35COONA। ये साबुन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितने सूत्र समझ लिए हैं? 70 रासायनिक सूत्र
हमने यहाँ समझे हैं इस वीडियो के अंदर, रासायनिक सूत्र हैं और रासायनिक यौगिक भी हैं। ठीक है, अभी हम और समझेंगे, ये हमारे लगभग 100 प्लस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 100 प्लस रासायनिक सूत्र हम इस वीडियो में तैयार करेंगे। और उसके बावजूद ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक सूत्र अपने आप से तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिखवाने से या समझाने से बात नहीं बनेगी जब तक आप इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे भी हम समझते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं। तो देखिए, हम डाल लेंगे सबसे पहले क्रम संख्या, साधारण नाम या व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें व्यापारिक या साधारण नाम भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, रासायनिक नाम से तो सूत्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ें आपको रासायनिक नाम से तो सूत्र बन जाएगा, ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सूत्र मैंने आपको लिख रखे हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इसलिए लिख दिए थे वीडियो ताकि हमारी ज़्यादा लंबी ना हो, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सोडियम साधारण लवण या साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं, सूत्र इसका NaCl होता है। इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4 × 7H2O। ठीक है, चिली साल्ट पीटर और इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 इसका सूत्र हो जाएगा। सुहागा जिसको हम बोरेक्स कहते हैं, Na2B4O7 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारा है खाने वाला सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, इन सभी के सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं। कास्टिक सोडा हो गया, तूतिया जिसे नीला कशिश भी कहते हैं, उजला तोता सफ़ेद कशिश भी हम इसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 × 7H2O इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, हरा कशिश, संगमरमर खड़िया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, संगमरमर खड़िया। ठीक है, तो देखिए आगे, संगमरमर के बाद है कली चूना, बुझा चूना, फिटकरी जिसको हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, सोरे का अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोरे का अम्ल, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों यौगिक इंपॉर्टेंट हैं हाई स्कूल के लिए। व्यंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिप्सम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, ये हो गए हमारे। उसके बाद है नौसादर लॉफिंग गैस या हास्य गैस जिसको हंसने वाली गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O सूत्र हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड बोलते हैं, लेड पर ऑक्साइड इसका नाम होता है, Pb3O4 इसका नाम हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, अम्लराज इंपॉर्टेंट है, ये भी अम्लराज। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, 1:3 में ये मिले हुए होते हैं, दोनों अम्ल होते हैं हमारे HNO3 और HCl। इसमें HNO3 का 1 अनुपात और HCl के 3 अनुपात होते हैं। ठीक है, जल गैस, बॉक्साइट, शुष्क बर्फ, मैग्नीशिया, ब्लैक जिंक, उसके बाद ब्लैक जिंक के बाद है भारी जल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे भारी जल का सूत्र हो जाएगा D2O। इस प्रकार से 29 ये हो गए हैं। ठीक है, तो 29 सूत्र ये हो गए और 70 सूत्र लगभग मैंने आपको पीछे लिखवा चुका हूँ, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए 1 से, ये रहे, और इनको नोट कर लेना। यदि आप इतने रासायनिक सूत्र तैयार कर लेते हो तो आप चाहे 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, ठीक है, तो आप में केमिस्ट्री समझने में किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आएगी। और स्पेशली ये 9th और 10th के लिए ही है, क्योंकि 11th 12th का जो टॉपिक है ना, वो जो हमारे सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो थोड़े से बढ़कर चढ़ गए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, ये ले लो पहले, फिर उसके बाद ये ले लो लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को नया मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना। आप वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन वीडियो पे लाइक नहीं करते हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।